इन वकील साहब ने बिल्कुल सच बात बोली है। इनके हिसाब से ही होना चाहिए सब कुछ। अगर ऐसा हो जाए तो वोट चोरी कभी नहीं हो सकती। इनके उसके हिसाब से चला जाए, हमारे संविधान से चला जाए तो वोट चोरी नहीं होगी। इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कैसे लगी और इस वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, बिहार का चुनाव रद्द होने की बात अब सिर्फ अफवाह नहीं रह गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने जिस तरह खुलकर हुंकार भरी है उससे देश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही जीत का जश्न मना रहे हों, लेकिन माहौल ऐसा बन गया है कि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह अभी तय ही नहीं है। और इसी बीच एक और चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ गई है जिसने पूरे माहौल को और गर्म कर दिया है। अभी मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की वह हुंकार दिखाने जा रहा हूं जहां उन्होंने साफ कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव रद्द होगा, चुनाव की नई तारीखें तय होंगी और फिर से मतदान कराया जाएगा। वकीलों ने कमर कस ली है और उनका कहना है कि बस कुछ दिनों का इंतजार कीजिए, पूरा खेल खुलकर सामने आ जाएगा। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया है। आरजेडी को बीजेपी से करीब 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। जरा ध्यान से सुनिए, यह कोई मामूली बात नहीं है। वोट के मामले में आरजेडी आगे और सीटों के मामले में बीजेपी आगे, यह कैसे हो सकता है? यही सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। खबरें साफ बताती हैं कि लोगों ने सबसे ज्यादा लालटेन का बटन दबाया। वोट शेयर में भी आरजेडी सबसे आगे रही। हवा में बात नहीं कर रहा हूं, रिपोर्ट में साफ लिखा है कि वोट शेयर और कुल वोट दोनों मामलों में आरजेडी नंबर 1 है। आरजेडी भले 25 सीटों पर सिमट गई हो, लेकिन उसे बीजेपी से 15 लाख ज्यादा वोट मिले हैं। अब सोचिए, जब सबसे ज्यादा वोट लालटेन को मिले तो सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को कैसे मिल गईं? यही बात चुनावी धांधली और बेईमानी की तरफ इशारा करती है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के वकील गुस्से में हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। वकील महमूद पराचा, जो ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में बड़ा आंदोलन कर चुके हैं, जिन्होंने खुलेआम कहा था कि लाइए 40, 50, 100 या 200 ईवीएम मशीनें दे दीजिए, हम इन्हें अदालत में, चुनाव आयोग के दफ्तर में या किसी भी चौक चौराहे पर हैक करके दिखा देंगे। लेकिन चुनाव आयोग इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि वे उन्हें एक भी मशीन दे दें। महमूद पराचा की टीम में भानु प्रताप सहित कई बड़े वरिष्ठ वकील शामिल हैं। इन वकीलों ने चुनाव आयोग को कई बार चुनौती दी, लेकिन आयोग ने ईवीएम मशीनें देने से इनकार कर दिया। अब महमूद पराचा ने नया बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अगर विपक्ष उनका साथ दे तो वे बिहार चुनाव को रद्द करा देंगे। वे कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, चुनाव प्रक्रिया की जांच कराएंगे, जानेंगे कि वोटिंग में धांधली हुई या नहीं हुई। हम पूरे मामले को फिर से खोलेंगे और सच्चाई सामने लाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष इन वकीलों का साथ देगा या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन यह मुद्दा बड़ा है और देश भर में चर्चा में है। अब मैं आपको वह वीडियो दिखाता हूं जहां महमूद पराचा खुले मन से घोषणा करते हैं कि अगर राजनीतिक पार्टियां साथ आ जाएं तो बिहार का चुनाव 100% रद्द होगा। उन्होंने महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा के उदाहरण दिए और कहा कि सिस्टम अगर साफ नहीं है तो चुनाव को रद्द करके फिर से कराया जाना चाहिए। और इसी बयान के बाद पूरा माहौल गर्मा गया है। लेकिन इसके बीच हिंदुस्तान अखबार में छपी एक रिपोर्ट ने सबको हिलाकर रख दिया है। उसमें साफ लिखा है कि आरजेडी 2 मामलों में नंबर 1 है, कुल वोट और वोट शेयर। सबसे ज्यादा वोट लालटेन को मिले, करीब 1,15,00,000 से भी ज्यादा। बीजेपी को इससे करीब 15 लाख कम वोट मिले। बीजेपी को करीब 1,81,000 के आसपास वोट मिले हैं। इसके बावजूद बीजेपी 89 सीटें जीत गई और आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। जेडीयू को करीब 19.25% वोट मिले और कांग्रेस को 8.71% वोट प्राप्त हुए। यह सभी आंकड़े बताते हैं कि जनता ने किसे ज्यादा पसंद किया, लेकिन सीटों का परिणाम कुछ और ही कहानी कहता है।